राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विषय पर शासकीय कन्या महाविद्यालय शिवपुर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हो, कभी बहन कभी ममता की मूरत हो, मेरे आंचल में है चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हो। हर दर्दो गम को छुपा लिया सीने में, लब पे ना आए कभी वो हसरत हो, मेरे होने से ही है ये कायनात जवान, जिंदगी की बेहद हंसी हकीकत हूँ। हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊं, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ। अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं, सुन ले ये दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ। उक्त कवि की कविता को सार्थक करते हुए कल शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय शिवपुर के सेमिनार हॉल में दोपहर 12 बजे गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की संरक्षक डॉक्टर एस डी राठौर, शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय शिवपुर ने कार्यक्रम में संरक्षक की भूमिका का निर्वहन किया। मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती कविता मीणा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत शिवपुर, डॉक्टर रेखा जैन, सीनियर मेडिकल ऑफिसर जिला चिकित्सालय शिवपुर, डॉक्टर भारती जारवाल, सहायक प्राध्यापक हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, सुश्री लक्ष्मी बघेल, निरीक्षक महिला थाना शिवपुर। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती जी की पूजा अर्चना से की गई। मुख्य अतिथि का स्वागत कार्यक्रम संरक्षक डॉक्टर एस डी राठौर जी ने किया। कार्यक्रम पदाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी प्रोफेसर अरविंद कुमार दोहरे, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर संगीता शाक्य, सहायक प्राध्यापक सह संयोजक एवं संचालक श्री प्रताप शाक्य, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सावित्री भगोरे ने किया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड सर्वसुलभ उपलब्ध हो, इस हेतु मुझसे जो होगा मैं करूंगी एवं शासन को अवगत कराऊंगी एवं महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड की उपलब्धता संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रीय महिला दिवस आज हम इस प्रांगण में मना रहे हैं, लेकिन इसको मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? महिलाएं तो अपना काम सुबह से जब उठती हैं, जब से ही शुरू होता है उनका दिनचर्या, तो पहले वो गृहिणी के रूप में घर में माता के रूप में काम करती हैं। फिर अगर सोशल वर्कर हैं तो वहाँ भी अपना काम दायित्व निर्वाह करती हैं। उसके बाद फिर वो पुनः घर में आके वही उनका दिनचर्या, सबसे पहले उठती हैं और सबसे बाद में सोती हैं और सबसे पहले घर में वो उठती हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे समय को मेंटेन करना और पूरा अपना दिनचर्या का वर्ग करना एक बहुत बड़ा अहम जो योगदान महिलाओं का रहता है, वो सुबह से ही लेके शाम तक पूरा रहता है। और फिर भी वो थकती नहीं है, हारती नहीं है, कभी भी अपनी पीड़ा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बता पाती, क्योंकि वो उसको पता है कि मुझे ये काम करना है। घर में बेटी हो, बेटा हो, सास ससुर, पति पत्नी, जॉइंट फैमिली में सारा ये रहता है, लेकिन फिर भी महिला कभी अपनी पीड़ा को बताती नहीं है। अगर मैं बात करूं, जैसे बेटी अपने घर में बिता के यहाँ है तो वो सब कुछ कह सकती है, रोते हुए भी, हंसते हुए भी वो अपने मन की बात अपने पिता के यहाँ कह सकती है, लेकिन वो अपने परिवार जब वो ससुराल में जाती है तो वो वहाँ नहीं कहती। क्या उसे वो वैसा माहौल नहीं मिलता, या वो परिवार अपना घर परिवार वो समझ नहीं पाती? कहीं ना कुछ तो रहता है, लेकिन मायका रहता है। पिता के यहाँ वो खुलकर बोल सकती है। ऐसा नहीं है कि वो ससुराल में उसको कोई छूट नहीं है, खुले विचार नहीं है उसके परिवार वालों के, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मन में लड़की के रहता है कि उसका चाहे वो ससुराल में बहुत खुश हो, लेकिन कहीं ना कहीं मायके की अगर कुछ ना कुछ बात हो जाती है तो वो मन में उसपे वो खुशी पूरी नहीं कर पाती। ये कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और पहले यहाँ थीम रखी थी स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, तो इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार भी बहुत कार्य कर रही है, लेकिन
सरकार के साथ साथ पहले हमें स्वयं अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, और सरकार तो कर ही रही है, लेकिन कोई बात अगर हमारे कॉलेज में अगर किसी लड़की कोई कोचिंग जाती है या कोई बात हो जाती है तो हम किसी प्रशासन के लिए डॉक्टर रेखा जैन ने बताया कि बालिकाओं को संतुलित आहार एवं अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं स्वस्थ होंगी तो वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। महिलाओं एवं बच्चों की मृत्यु दर घटेगी और हमारा भारत समृद्ध होगा। महिला दिवस के पावन अवसर पर मुझे अतिथि के रूप में इनवाइट किया, इसके लिए मैं सहृदय से आपका अभिनंदन करती हूँ। महिला दिवस जैसे महिला दिवस है, उसका हर साल एक थीम होती है जो डॉक्टर संगीता साक्य ने बता दिया कि ब्रेक द बायस, यानी पूर्वाग्रह से जो भी वो है उसको ख़त्म करना है। जितनी लेडीज़ों में पूर्वाग्रह, पहले जेंट्स ये समझते थे कि लेडीज़ ये नहीं कर पाएंगी, वो नहीं कर पाएंगी, किसी क्षेत्र में जा नहीं पाएंगी, तो अभी इस साल का जो मेन थीम है वो है ब्रेक द बायस। महिला दिवस का बहुत महत्व है। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। ये समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्यार, प्रशंसा और देखभाल का उत्सव है, जिसे हमें सभी को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए महिला का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ महिला के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए मैं कुछ आपको बताऊंगी, क्योंकि हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक हेल्थ के हर लेडीज़ में अलग अलग इशू होते हैं, लेकिन मैं अडल्ट पे ही ज़्यादा डिस्कस करूँगी। महिलाओं को आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं और खुद भी अपना मुकाम तय कर रही हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। मैं कुछ शब्द महिलाओं के लिए बोल रही हूँ। अपना ताज खुद खरीदने की हैसियत बनाना, ताकि इज्जत के लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े। कुछ बेसिक हेल्थ एजुकेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगी, जैसे हाइजेनिक एजुकेशन, जो कि हर एडल्ट गर्ल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, के बारे में सभी को समझने की बहुत ज़रूरत है। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। इसकी अनदेखी से जहाँ एक ओर आपको शारीरिक परेशानियाँ हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर आप किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। बचपन से हमें ज़्यादातर पर्सनल हाइजीन के बारे में अपने माँ बाप के द्वारा बताया जाता है, जैसे हैंड वॉश करना, टूथब्रश एवं साफ कपड़े पहनना, डेली नहाना। ये आदतें बहुत ही कम उम्र में सिखाई जाती हैं और ये आदतें अपने जीवन का एक नियमित हिस्सा बन जाती हैं। ये तो रही बचपन की बात, परंतु यंगर अडल्ट एज ग्रुप में कुछ और हाइजेनिक एजुकेशन की। डॉक्टर भारती जारवाल सहायक प्राध्यापक ने बताया कि यदि बालिकाएं बढ़ेंगी तो समझदार होंगी और बाल विवाह जैसी कुप्रथा बंद होगी। वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी एवं समृद्ध भारत हेतु महिलाएं अपना योगदान दे सकेगी। हमारे देश की विडंबना है कि 2021 में भी कुल विवाह के 40% बाल विवाह हुए हैं। कार्यक्रम संरक्षक डॉक्टर SD राठौर प्राचार्य ने बताया कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए एवं उन्हें आगे बढ़ाने का स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण उपलब्ध कराना चाहिए। हम महाविद्यालय में छात्राओं को स्वस्थ माहौल उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर श्रीमती रेखा जैन मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनका भी महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारती जारवाल जी जुड़ी हुई हैं। मैं आपका भी महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं इस अवसर पर। निश्चित रूप से गौरव का दिवस है, अभिमान का दिवस है। आज यदि हम देखें तो महिलाओं ने
हर तरह से भारत के गौरव को, भारत के मस्तक को हमेशा ऊंचा किया है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हमारा धार्मिक क्षेत्र हो, उसमें भी देख लें आप, माता सीता, पार्वती, अनसुईया जैसी माताएं। हमारा राजनीतिक क्षेत्र हो तो देश के शीर्ष पद पर प्रतिभा सिंह पाटिल जी रही हैं। उसके बाद में आपके इंदौर से भी मैडम रही हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है उनका। लेकिन चाहे राष्ट्रपति पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, हर जगह पे महिलाओं ने इस देश को विश्व में अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने में अपना भरपूर योगदान दिया है। महिला आईएएस हैं, महिला आईपीएस हैं, और अभी कुछ दिनों पहले तो आप लोगों को पता होगा कि जहां पर सैन्य एकेडमी में महिलाओं का प्रवेश नहीं होता था, वहां भी महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ हो गया है। एक सैनिक के रूप में हो, पायलट के रूप में हो, हर जगह अपनी धाक जमाई है। आज की ये गोष्ठी है निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं न कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा पर बेहद ध्यान दिया जाना जरूरी है। मैं चूंकि वक्ता हमारे पास बहुत। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर संगीता शाक्य ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही पंख योजना महिलाओं एवं बालिकाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं विकास के लिए सार्थक है, और कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं में कुपोषण की समस्या विकट है। इस ओर समाज एवं सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राध्यापकगण, मेरे साथी प्राध्यापकगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं एवं अन्य सहयोगी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ इस सभागार में आज के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत करती हूँ, और आप सभी को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का माइक थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, आज का जो दिन है पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं, हम प्रारंभ से ही जानते हैं कि समाज में उनकी स्थिति एक दोयम दर्जे की रही है। एक ऐसी मान्यता रही है कि जो महिलाएं हैं वो केवल घर तक सीमित हैं, घर के बाहर का जो क्षेत्र है वो उनके लिए नहीं है। इसकी शुरुआत, इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं संक्षेप में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि 1908 में संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर एक औद्योगिक क्रांति के रूप में ये प्रारंभ हुआ था। 1908 में वहाँ जो महिलाएं थी कपड़ा उद्योग से संबंधित, उनके वहाँ ना तो कार्य के घंटे निर्धारित थे, ना ही उनका पारिश्रमिक निर्धारित था, और ना ही उन्हें अवकाश की सुविधा प्राप्त थी। ऐसी स्थिति में वो महिलाएं आंदोलन करने के लिए रोड पर उतरी, और उस दिन को वहाँ पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उसके बाद 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक रूप से इसको पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। जैसा कि हर बार इस दिवस की एक थीम होती है, इस बार भी एक थीम रखी गई है, ब्रेक द बाइस, यानी कि पूर्वाग्रहों को तोड़ना। हमारे समाज में ये मान्यता रही है कि महिलाएं जो है वो घर के क्षेत्र तक सीमित है, उन्हें बाहर जाके कार्य नहीं करना चाहिए, या फिर कहीं कि जो उनका कार्य केवल बच्चों का पालन पोषण करना है। तो ऐसी बहुत सारी सामाजिक जो कुप्रथाएं थी, रीतियां थी, उनको तोड़ के हम आज देखें तो महिलाओं ने भी हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराया है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या खेल जगत हो। मैं ऐसे कई नाम लेना चाहूँगी, जैसे कि हमारी प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारी प्रथम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, खेल जगत में मैं पीटी उषा का नाम लेना चाहूँगी, हमारी प्रथम आईपीएस महिला अधिकारी किरण बेदी जी। तो ये सभी ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है। एक हाल ही में एक जो दुखद समाचार हम लोगों ने सुना, लता मंगेशकर जी, जिन्हें स्वर कोकिला का
जो नाम दिया गया है वो मेरी क्या आप सभी की फेवरेट सिंगर रही होंगी। उन्हें पूरे विश्व भर में सराहा गया और आज हम एक खाली स्थान वहां पर देखते हैं कि उस स्थान को भर पाना शायद ही असंभव होगा। तो ये जो एक था कि पूर्वाग्रहों को तोड़कर महिलाएं जो बाहर आई हैं, आज हम देखें कि हमारी जो बालिकाएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। उनकी मानसिक विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, उनके बौद्धिक विकास के लिए हमारी जो सरकारें हैं वो बिल्कुल प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष 24 जनवरी 2022 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक योजना प्रारंभ की है, पंख योजना, जिस योजना में हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। P से प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस, N से नॉलेज, N से न्यूट्रिशन, K से नॉलेज और H से उनकी हेल्थ और हाइजीन। तो इन सारी बातों को लेके वो उन बालिकाओं का, महिलाओं का एक संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं भी, हमारे देश की बालिकाएं भी अपना संपूर्ण रूप से योगदान दे सकें। कार्यक्रम योजनाकार व सलाहकार के तौर पर विशेष सहयोग डॉक्टर वीरेंद्र जी, संचार तथा संकलन डॉक्टर महेश कुशवाहा, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी ने किया। डॉक्टर संगीता शाक्य, प्राचार्य संरक्षक संयोजक, शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय समाज शास्त्र विभाग, श्योपुर, मध्य प्रदेश, शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, श्योपुर, मध्य प्रदेश। हमारे बीच प्रारंभ में उपस्थित हुए हमारे आदरणीय सम्मानीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर S.T. राठौर सर, श्री अरविंद तोहरे सर, और हमारे बीच मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय सम्मानीय श्रीमती कविता मीणा मैडम, अध्यक्ष जिला पंचायत श्योपुर, मुख्य वक्ता डॉक्टर रेखा जैन मैम, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, शासकीय जिला चिकित्सालय श्योपुर, तथा इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर संगीता शाक्य मैडम, इन सभी का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं सभी सम्मानीय प्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमें उनकी उपस्थिति के साथ आशीष दिया। हमें इस गोष्ठी के माध्यम से नए विचार मिले हैं। मेरे पास शब्द आपको यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि हमारे प्राचार्य महोदय तथा वक्ताओं के द्वारा जिस तरह से अपने सुवचनों ने नारी शक्ति को सुशोभित किया है, महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्योपुर से संजय बाबा यादव की रिपोर्ट।